वे दोनों खिड़की से बाहर देखते हैं। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल तो यहाँ तक आ गई। मोहन भाई, लगता है तुम अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगे। ठीक है भाई, मैं बाहर चला जाता हूँ। मैं अपनी वजह से तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। रुको मेरे दोस्त, अगर मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। अगर मैंने आज अपने दोस्त का साथ नहीं दिया तो ये दुनिया किसी की दोस्ती पर विश्वास नहीं करेगी। चलो मेरे दोस्त। फिर वे दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। चुड़ैल उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी एक तेज रोशनी चुड़ैल पर पड़ती है। ये क्या हो रहा है? ये तेज रोशनी कहाँ से आ रही है? और चुड़ैल दूर जाकर गिरती है। अरे मर गई रे, मैं यहाँ कैसे आ गई? चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, आओ आओ, बस 5 रुपए में मैगी खाओ। अरे ये क्या, गांव में भी मैगी बिक रही है, वो भी 5 रुपए में। और इस औरत के पास कितनी भीड़ जमा है। हाँ बहू, ये सास बहू पिछले 1 महीने से यहाँ पर 5 रुपए में मैगी बेच रही हैं और इन दोनों की मैगी बड़ी ही लाजवाब बनती है। एक बार तू भी खाकर देखना, एक बार खाएगी तो उंगली चाटती रह जाएगी। अच्छा सच में अगर ऐसी बात है तो अब मुझे इस गरीब सास बहू के ठेले पर आकर 5 रुपए वाली मैगी खानी ही पड़ेगी। सुमित्रा और निधि की मैगी की तारीफ सुनकर अब अंकिता का भी मैगी खाने का दिल कर जाता है और अगले ही दिन वो निधि के ठेले पर आती है। 5 रुपए की मैगी? हमारे शहर में 5 रुपए में बेच रही चीजों को कोई देखता भी नहीं है और तुम्हारे ठेले पर इतनी भीड़। आखिर ऐसा भी क्या बनाकर बेच रही हो 5 रुपए की मैगी में जो इतनी भीड़ लगी है? वो तो मैडम आपको खाकर ही पता चलेगा, एक बार खाकर तो देखो। हाँ क्यों नहीं, दे दो अपनी 5 रुपए की मैगी। आखिर मैं भी तो खाकर देखूं तुम्हारी 5 रुपए की मैगी को। आखिर ऐसा भी क्या है तुम्हारी 5 रुपए की मैगी, इस मैगी में जो इतनी भीड़ जमा है? अंकिता बड़े ही अकड़ में आकर निधि से उसकी 5 रुपए की मैगी लेती है, पर जब वो 5 रुपए की मैगी खाती है तो उसकी जुबान को उस मैगी का स्वाद इतना भाता है कि वो निधि की तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं पाती। Hey, this Maggie is so tasty. I enjoyed eating it. I have never eaten such delicious Maggie even in the biggest restaurant. And you are giving such delicious Maggie for just ₹5? Thank you so much dear for appreciating us. By the way, we also have Maggie of other cost, but one which sells the most is ₹5. अरे तुम्हें तो इतनी अच्छी इंग्लिश भी आती बोलनी। जब तुम इतनी पढ़ी लिखी हो तो फिर अपनी सास के साथ 5 रुपए की मैगी क्यों बेच रही हो? बेटा ये मैगी बेचना भी हमारी मजबूरी है, पर मेरी बहू ने 5 रुपए में मैगी बेचकर हमें इस मुसीबत से भी बाहर निकाला है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मैं अपने ससुराल में अपने सास ससुर और पति के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रही थी, पर मैं नहीं जानती थी कि मेरे पति को जुए खेलने की आदत है। एक दिन जब हमारा पूरा परिवार एक साथ मैगी खा रहा था तो मेरे पति घबराए हुए मेरे पास आए। निधि, मुझे तुम्हारे कुछ गहने चाहिए। मैं उन गहनों को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, फिर बहुत जल्द हमारा खुद का बिजनेस होगा, फिर हमें पापा की पेंशन पर दिन नहीं गुजारने होंगे और मैं अपने घर वालों की सारी शिकायतें भी खत्म कर दूंगा। सूरज जी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी आप जिस भी बिजनेस को चालू करने के लिए मेरे गहने ले रहे हैं, आपका वह बिजनेस तरक्की पर पहुंचे। रुकिए, मैं अभी आपको अपने सारे गहने देती हूँ। निधि अपने पति पर आंख बंद करके भरोसा करती है और अपने पति को अपने सारे गहने दे देती है और गहने लेकर सूरज घर से भाग जाता है और सुबह से शाम हो जाती है पर सूरज घर नहीं आता। तभी कुछ गुंडे निधि के घर आते हैं और वो घर आते ही उनका सामान घर से निकालना शुरू कर देते हैं। अरे तुम लोग कौन हो? हमारा सामान ऐसे घर से क्यों निकाल रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? बढ़िया, अभी तूने हमारी बदतमीजी देखी कहाँ है? तेरा बेटा ये घर जुए में हार चुका है और साथ ही साथ 5 लाख रुपए भी। अपने बेटे को यहाँ बुलाओ और उसको बोल हमें हमारे 5 लाख रुपए दे। क्या मेरा बेटा एक जुआरी निकला? अरे देख रही हो सुमित्रा, ये सब तुम्हारे ही लाड प्यार का नतीजा है। बहू के हाथों की अब तक मेहंदी भी नहीं छूटी और तुम्हारे इस नालायक ने इतना बड़ा कांड कर दिया। इसलिए कह रहा था कि अपने बेटे की शादी ऐसी संस्कारी लड़की से मत करवाओ, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देखो, सुधरने के बदले उसने हमें रोड पर ला फेंका। आप सही कह रहे हैं, बहू अपनी सास को माफ कर दे। मुझे तेरी शादी अपने नालायक बेटे से नहीं करनी चाहिए थी। हाँ जी पापा जी,
आप सब खुद को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? ये तो मेरी किस्मत थी। चलिए यहाँ से चलते हैं, अब ये हमारा घर नहीं है। निधि अपने सास ससुर के साथ अपना सारा सामान लेकर रोड पर आ जाती है, जहां वो देखती है कि कुछ लोग मोमोज गोलगप्पे की छोटी सी रेडी लगाकर उसे बेच रहे हैं। ये देख विनोद सुमित्रा से कहता है, उस नालायक ने तो अच्छा मेरे ऐसे एक बेटे होते जो फुटपाथ पर अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस चला रहा होता। कम से कम वो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को 2 वक्त का खाना तो दे पा रहे होते। और एक हमारे लड़के को देखो, समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाए, किसको अपना कहें हम। विनोद जी, हम मेरे मायके जाएंगे। मेरा इस दुनिया में मेरे माँ बाप के अलावा कोई नहीं था, पर अब मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे बेटे ने हमसे हमारा एक घर छीन लिया, पर वो मुझसे मेरा मायका नहीं छीन सकता। सुमित्रा अपने पति और बहू के साथ अपने मायके आ जाती है, जहां उनका एक कमरे का घर होता है। अब सुमित्रा अपने पति और बहू के साथ अपने मायके के एक कमरे के घर में रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, अरे सुमित्रा, मेरी तो सारी पेंशन खत्म हो गई। इतनी कम पेंशन से हम घर कैसे चलाएंगे? लगता है मुझे अब इस उम्र में कोई काम करना ही पड़ेगा। नहीं पापा जी, आपने सारी जिंदगी मेहनत करी, आपका बेटा कुछ नहीं कर पाया तो क्या हुआ? मैं अपना बिजनेस खोलूंगी, और आप दोनों तो जानते हैं मुझे मैगी के अलावा और कुछ बनाना नहीं आता। यहाँ पर देखिए कितने सारे ठेले वाले हैं, और मैंने सोच लिया है कि मैं भी एक स्कूल के बाहर अपना मैगी का ठेला खोलूंगी। बहू, मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ, पर तू ये काम अकेली नहीं करेगी, इसमें मैं भी तेरा पूरा साथ दूंगी। इस तरह सुमित्रा और निधि अपने रिश्तेदारों से कुछ पैसे उधार लेते हैं और अगले ही दिन एक स्कूल के बाहर अपनी छोटी सी रेहड़ी लेकर खड़े हो जाते हैं और 5 रुपए में मैगी बेचना शुरू कर देते हैं। आंटी, मेरे पास सिर्फ 5 रुपए, आप मुझे 5 रुपए में मैगी दोगे क्या? हाँ बेटा, क्यों नहीं, हमारी मैगी तो सिर्फ 5 रुपए में ही बिक रही है। अरे देखो, हमारे गांव में भी अब मैगी बिकने लगी है। अब हमें मैगी खाने के लिए ना तो दूर जाना पड़ेगा और ना ही अपना मन मारना पड़ेगा। चलो इन सास बहू की मैगी ट्राई करते हैं। देखते ही देखते कुछ ही मिनट में निधि और सुमित्रा के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है। बहू, मुझे तो लगा था आज पहला दिन है, बिल्कुल कमाई नहीं होगी, पर तूने बिल्कुल सही फैसला लिया, स्कूल के बाहर मैगी बेचने का। यहाँ मैगी बेचने से हमें कितना फायदा हो रहा है। पहले ही दिन हमारे पास ग्राहकों की कितनी भीड़ जमा है। माँ जी, ये तो बस शुरुआत है, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हम अपनी मैगी के बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। इस तरह दोनों सास बहू स्कूल के बाहर सिर्फ 5 रुपए में मैगी बेचती हैं और उन दोनों की मैगी इतनी ज्यादा फेमस हो जाती है कि अब न सिर्फ स्कूल के बच्चे और टीचर बल्कि आसपास के लोग भी उन्हीं से 5 रुपए की मैगी लेने आते हैं। बस बहन, इस तरह उस दिन से आज तक हम दोनों सास बहू इसी तरह सुबह से शाम तक खड़े होकर मैगी बेचते हैं। वैसे तुम्हारी मैगी का स्वाद तो बहुत अच्छा है, पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि गांव में मैं ज्यादा आती नहीं हूँ। मैं शहर में रहती हूँ और शहर में मेरा खुद का एक रेस्टोरेंट है। मुझे एक शेफ की जरूरत है क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट का स्पेशल फूड ही मैगी है। और मेरा एक शेफ था, पर उसके हाथों में वो स्वाद नहीं था जो लोगों को चाहिए था, इसलिए मैंने उसे वहां से निकाल दिया और अब मैं एक नया शेफ ढूंढ रही थी। पर मैं ये नहीं चाहती थी कि मुझे मेरी एक शेफ गाँव में मिल जाएगी। तो क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम करना चाहोगी? इतना अच्छा ऑफर भला कौन ठुकराएगा? पर मेरी भी एक शर्त है। शर्त? हाँ शर्त, क्योंकि मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और मैं अपने सास ससुर को गांव में अकेला छोड़कर शहर नहीं जा सकती, इसलिए मैं आपके मैगी डिपार्टमेंट को पूरी तरह से संभालूंगी और बदले में जो भी प्रॉफिट नुकसान होगा वो हम दोनों 50-50% करेंगे। मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकती क्योंकि जितनी मैं आपकी नौकरी करके कमाऊंगी उससे ज्यादा यहाँ मैं कमा रही हूँ। सच में तुम बहुत तेज हो और तुम्हारे साथ बिजनेस करने में मजा आएगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अरे मैडम, अगर आप दोनों की बातें हो गई हो तो अब मेरी मैगी बना दो। मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। अगर तुम कहो तो मैं 5 रुपए एडवांस दे दूंगा, बस मेरी मैगी जल्दी तैयार कर दो। हाँ भैया, क्यों नहीं। बहू, तुम दोनों अपनी बिजनेस की बातें साइड में होकर करो, मैं यहाँ कस्टमर को हैंडल करती हूँ। और बहन, मेरी भी 2 जगह मैगी पैक कर देना। और तुम्हारी बहू की बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम सास बहू यहाँ से मैगी बेचना छोड़कर शहर ही बस जाओगे। तुम तो चली जाओगी, पर हमें तुम्हारी मैगी बहुत याद आएगी, इसलिए अब तुम मेरी मैगी 5 जगह पैक कर दो। अनीता साइड में जाकर निधि से बिजनेस डील करती है और बहुत जल्द निधि अपने ससुराल वालों के साथ शहर जाती है, जहां वो अंकिता के मैगी डिपार्टमेंट को संभालती है और हर महीने वो जो भी प्रॉफिट कमाती है उसका 50% अंकिता को देती है। इस तरह अंकिता और निधि दोनों का ही मैगी का बिजनेस अच्छा चल पड़ता है। वैसे दोस्तों, आपको किस तरह की मैगी खाना पसंद है? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।